अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? गुड। अच्छा, तो आज का आपका टास्क ये था कि आपने एमसीक्यूज कंप्लीट करने थे जो मैंने दिए थे, और उसमें से जो नहीं समझ में आ रहे, जो जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स पूछनी थी। तो आप अपने क्वेश्चन नंबर्स चैट में लिख दें सारे स्टूडेंट्स, तो जिसके जो जो क्वेश्चन होंगे वो मैं समझा दूंगा अभी। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर्स भेजे हैं, बस दो ही क्वेश्चन आए हैं, और तो कोई क्वेश्चन किसी ने भेजा नहीं है। जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप बाकी क्वेश्चन अपने बता दें, वरना आज का टास्क आपका सिर्फ यही है। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 पूछा है एक स्टूडेंट ने। जी जयान, 5 में क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं है कि सोडियम SO3 क्यों बना, SO4 क्यों नहीं बना। बेटा उसमें एक ऑक्सीजन है ना, अगर SO3 होता तो SO4 बनता ना। जैसे आप पानी में एसो सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालें और सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालें? ये मैंने आपको नाइट्रोजन सल्फर में पढ़ाया था ना। इससे क्या बनता है? इससे सल्फ्यूरस एसिड बनता है, H2SO3। और इससे जी क्या बनता है?
H2SO4, वही लॉजिक है। ओके सर, ओके सर। 7 में क्या प्रॉब्लम बेटा? सर इसमें ये समझ में आया कि इसमें दो लग रहे हैं, एक तो NaMg और ClBr, इसमें क्या बता समझ नहीं आया कौन सा। NaMg तो हो ही नहीं सकता ना, NaMg तो दोनों एक ही पीरियड में ना, जी पीरियड में आगे जाके तो साइज कम होता है। और जी। लग क्यों रहे हैं, डेटा बुकलेट में जाओ, साइज दिए मैं सबके, तो डेटा वगैरह इस्तेमाल किए, देखते हैं सर। लिखा हुआ तो है वैसे हिंट में। इसमें सेकेंड एटम ग्रेटर का मतलब जो दूसरे नंबर पे वो ग्रेटर होना चाहिए। जी बड़े नंबर पे होना जी। फला 18 पूछ रही है। जी फला, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आप पूछ रही हैं इसमें जो। सर इसमें मैग्नीशियम क्यों नहीं आंसर, क्योंकि मैग्नीशियम बेसिक होता है, तो बेसिक भी तो हो सकता है इसमें ऑक्साइड। जी इसमें मैग्नीशियम भी हो सकता है, बट मसला ये है कि ये जो वर्ड हाइड्रोलाइज लिखा हुआ है ना, ये वर्ड मैग्नीशियम पे अप्लाई नहीं होता प्रॉपरली, क्योंकि मैग्नीशियम पानी की पीएच को 7 से सिर्फ 6.5 करता है, मतलब ज्यादा चेंज नहीं करता, जबकि एल्यूमिनियम उसको 7 से 3 कर देता है। तो हाइड्रोलाइज हाइड्रोलाइज का प्रॉपर वर्ड एल्यूमिनियम पे अप्लाई होता है। हाइड्रोलाइज मतलब पानी को ब्रेक करना, उससे H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करना, तो वो दोनों ही करते हैं। तो ज्यादा एल्यूमिनियम करता है, तो हम एल्यूमिनियम को नेगेट नहीं कर सकते। मतलब एक्चुअली ए और बी दोनों ही आंसर है इस कंडीशन में, बट आपने एक सिलेक्ट करना है, तो आप एल्यूमिनियम करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा एसिडिक होता है, उसको आप नेगेट तो नहीं कर सकते ना। ओके सर। इखलास भाई 30 पूछ रहे हैं। जी इखलास भाई, क्या प्रॉब्लम आ रहा है 30 में? यार इसमें बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक ही पीरियड में और क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर ज्यादा है। बेटा प्रोटॉन ज्यादा होने से साइज बड़ा नहीं छोटा होता है, उल्टी बात लिखी हुई है ना भाई। जी इखलास भाई, बात समझ में आई? हाँ सर सही है, मैं उल्टा था। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचना। ये टर्म आप सही से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे जब आप बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें प्रॉपरली इंट्रोड्यूस की जाती है टर्म। जी बेटा जल्दी से बता दें बाकी क्वेश्चंस। जी एनएस भाई 35 में क्या मसला आ रहा है? सर ये समझ नहीं आया। ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन लिक्विड स्टेट, इसके आगे मैंने लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी एन आयनिक कंपाउंड, ये बात आपको नहीं पता? सर नहीं सर, मतलब समझ नहीं आया मुझे। आयनिक कंपाउंड कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कब नहीं करते? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई आयनिक कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। एक मिनट।
आयनिक कंपाउंड जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब उनके आयंस फ्री होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, आयंस होते हैं। अच्छा हाँ आयंस कब फ्री होते हैं? सर, जब वो क्या कहते हैं, सर याद नहीं आ रहा मुझे। सर जब मोल्टेन स्टेट में होते हैं, सॉरी याद आ गया, याद आ गया। ये लिखा हुआ तो है, लिखा हुआ है मॉल्टेन स्टेट में कंडक्ट नहीं कर रहा, आयनिक तो नहीं हो सकता ना, वो तो करता है। अच्छा तो वन कट गया, वन आयनिक है, सी आंसर हो गया। ओके। सर 36 में एक बात पूछनी है। जी 36 में सर वो जो तीसरी वो कंपाउंड का ही नाम दिया हुआ है AlH2O6। जी, सर आपने तो दूसरी लिखवाई है वो उसमें नोट्स में। ये पहले ये बनता है उसके बाद वो बनता है। वैसे भी जब वन आंसर नहीं होता तो सी होता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। चलिए 39 पूछा है एक क्वेश्चन। जी उमर भाई, क्या प्रॉब्लम आ रहा है 39 में? ऑप्शन वन अभी आप नहीं समझ सकते हो, आपने टर्म पढ़ा नहीं है। टू गलत है, इस वजह से डी आंसर है, सिर्फ टू पढ़ा हुआ है आपने। माइक सही करके बात करें बेटा, जो बच्चों के पास माइक नहीं है उनसे डिस्कशन नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 11 जी मुदस्सिर, 11 में क्या पूछ रहे हैं आप? क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का पूछा है, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। देखो बेटा, इसमें ना ए बी और सी तो डायरेक्टली गलत है, वो तो आपको दिख रहा होगा कि उनमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। जी सर। पर डी में जो है ना, नियॉन को अगर आप हटा दें तो सोडियम पॉजिटिव छोटा है और फ्लोराइड माइनस बड़ा है। और नियॉन को हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो नोबल गैसेस होते हैं ना, वो अगर आप डाटा देखें, इवन मैंने भी जब आपको पीरियड पढ़ाया था तो मैंने नोबल गैस इंक्लूड नहीं की थी, क्लोरीन तक पढ़ाया था। इसकी वजह है कि नोबल गैसेस एटॉमिक रेडियस के पैटर्न को फॉलो नहीं करते और ना ही वो आयन बनाते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पीरियड टू देखो, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक रेडियस कंटिन्यूसली कम हो रहा है। जी सर। फ्लोरीन के बाद नियॉन का तो 0.072 से और छोटा रेडियस होना चाहिए, उसका जी सर। लिथियम से भी बड़ा रेडियस है। ठीक है, वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। इसी तरह पीरियड थ्री में सोडियम से लेके क्लोरीन तक रेडियस कम हो रहा है और हमने इसको एक्सप्लेन किया है। पर अगर आर्गन देखें तो वो सोडियम से भी बड़ा है, इस वजह से वो ट्रेंड का पार्ट ही नहीं है। तो इसलिए आप उसको, नियॉन को ध्यान ना दें, बीच में सोडियम और फ्लोराइड को देखें, उसके हिसाब से वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ओके हो रहा है, सर। सॉरी। ठीक है, ठीक। डी आंसर है। किसी और बच्चे का कोई और सवाल?
उमर भाई माइक सही करें अपना। जी सर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 4 में? सर क्वेश्चन 4 में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला क्यों गलत होगा? कहा है ना डिजॉल्व इन वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व कहाँ होता है? वो तो इनसॉल्युबल होता है। अच्छा सही 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 लिखा हुआ तो है बेटा, ये रहा इतना बड़ा बड़ा। सही है सॉरी। जी एनीवन, एनी क्वेश्चन जो आपका रह गया हो? जी अरहम बेग, आपके सारे क्वेश्चंस हो गए, पूछ लिए आपने? हमजा सिद्दीकी, मोहम्मद तस्मीर, नासिर, सर 18 भी रबर। समझा दे मुझे 18। एटीन अभी तो बताया बेटा इसको कि बी आंसर। इसमें प्रॉब्लम क्या है इसमें? सर वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था ना, ये समझा दो प्लीज। अबे तो प्रॉब्लम क्या है? सर ये हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन, ये समझ नहीं है क्या होता है? जितने भी क्लोराइड हैं pH3 के, वो दो ही काम करते हैं पानी में जाके। क्या क्या करते हैं? सर डिसॉल्व होते हैं और वो एसिड बनाते थे ना, हाइड्रोलाइज कहाँ से आया? pH3 पढ़ा आपने टॉपिक? जी सर पढ़ा है पढ़ा है। क्या लिखा पढ़े पहला पैराग्राफ। इट इज वेरी एसिडिक, इट हाइड्रोलाइजेस वाटर। ये तो ये pH3 chlorides when dissolved in water, they react with water except NaCl and hydrolyze water and produce H plus ions. सही सर सही। ओके सर। क्वेश्चन 31 पूछ रही हैं आप। जी फला, क्या प्रॉब्लम है 31 में? सर मुझे ये तो समझ आ गया कि सी क्यों करेक्ट है, लेकिन ए क्यों नहीं करेक्ट हो सकता, क्योंकि हाइड्रोलाइज हो रहे हैं वाटर में तो। ये 7 है ना, अभी तो मैंने बताया हाइड्रोलाइज जो होता है वो पानी को एसिडिक करता है, वो हाइड्रोलाइज नहीं करता। NaCl ओके सर। डज नॉट चेंज इट्स pH का मतलब है नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है। जी कोई और सवाल? अच्छा, कल जो है आप लोगों ने थ्योरी कंप्लीट करके पूछना है, ठीक है? सारे थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस, और ये अच्छा हो जाएगा कि अगर आपने चैप्टर खत्म कर लिया। और फिर मंडे से जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आई विल स्टार्ट विद ग्रुप 7 इंशाल्लाह इन स्कूल। ठीक है, कोई सवाल है तो नहीं, पूछना है तो जल्दी से बता दें। ये कोई जर्नली बात पूछनी है किसी ने? आई गेस नहीं। चले भाई, आज यहीं तक रखते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें आप लोग इसके, वो आपके पास हैं। कल मुझसे क्लास में थ्योरी क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, सही? अल्लाह हाफिज।